मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नामांकन किया। साथ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राम कृपाल यादव का नामांकन से पहले परिवार के साथ पूजा पाठ की। तेलंगाना के भुवनगिरी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा 2024 का चुनाव राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी। शाह ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की लखीमपुर खीरी में रैली। बोली चुनाव में एक तरफ राम भक्त, दूसरी तरफ राम विरोधी। आज भी राम मंदिर का विरोध कर रही एसपी कांग्रेस। रायबरेली में राहुल गांधी के लिए वोट मांग रही प्रियंका। बोली कांग्रेस ने उद्योग धंधे बढ़ाए, बीजेपी ने उद्योगपतियों को देश की संपत्ति दी। यूपी के गाजीपुर में एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया चुनाव प्रचार में जुटी। गांव-गांव पहुंचकर जनता से वोट मांग रही। अमेठी में कांग्रेस नेता दीपक दुकानदारों को दे रहे हैं गुलाब का फूल देकर कांग्रेस को वोट करने की अपील की। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल में 8% के करीब हिंदू घटे हैं। मुस्लिम आबादी करीब 10% से बढ़कर 14% से ऊपर हुई। आबादी रिपोर्ट पर बोले गिरिराज सिंह। कहा आने वाले दिनों में ये लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल रहा है। पीएम परिषद की रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा 2021 में होने वाली जनगणना तो हुई नहीं, केवल जनता को भ्रम में डालने के लिए मुद्दा ले आए। यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने देश के सम्मान में नागरिक संहिता की जरूरत है, ये बात कही। हम 5 हमारे 25 का फॉर्मूला खत्म होना चाहिए। पीएम परिषद की रिपोर्ट पर बोली प्रियंका गांधी। कहा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रोज नया मुद्दा छोड़ देते हैं। मीडिया से सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की। जनसंख्या रिपोर्ट पर वीएचपी ने जताई चिंता। कहा तेजी से बढ़ रही मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक। समान जनसंख्या नीति बने। पीएम परिषद की रिपोर्ट पर बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। 2021 से नहीं हुई जनगणना, कास्ट सेंसस की मांग पर जवाब भी नहीं मिला। सिर्फ जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार। नवनीत राणा के बयान पर बोले ओवैसी। कहा कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। आप 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लीजिए। अमरावती के सांसद नवनीत राणा का ओवैसी ब्रदर्स पर भड़काऊ बयान। कहा 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो पता चलेगा कि कहां से आए और कहां गए। नवनीत राणा को वारिस पठान का जवाब। पूछा क्या कर रहा है प्रशासन, यही बात अगर मैं बोलता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाती। कांग्रेस ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की। बूथ कैप्चरिंग के आरोप के पिता रह चुके दादोह तालुका के प्रमुख। नरेंद्र मोदी के अदानी अंबानी वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। पूछा देश जानना चाहता है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन। राहुल का तीखा हमला। कहा पहली बार पब्लिक पे लिया अडानी अंबानी का नाम। आपको ये भी मालूम कि टेम्पो में देते हैं पैसा। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। कहा था क्या कारण है शहजादे अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर चुके हैं। टेम्पो भरकर माल पहुंच गया क्या? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सैम पित्रोदा के इस्तीफे पर बयान। कहा कुछ इस्तीफे से होने वाला नहीं है। सोनिया राहुल देश से माफी मांगे। बीएसपी के उम्मीदवारों ने नई लिस्ट जारी की। कुशीनगर से शिव नारायण चौहान को टिकट दिया। देवरिया से संदेश यादव को टिकट। मायावती के एक्शन के बाद बोले आकाश आनंद। बहन जी आपका आदेश सिर मत्थे पर, समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में ट्रक से 8 करोड़ का कैश बरामद हुआ। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम करेगी आगे की कार्रवाई।